टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसपी लॉन्ग आंसर। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरे साल भर भाई इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, जी लगा देते हैं भाई, जान लगा डालते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमें आने चाहिए। और ये क्वेश्चन ना सच में मैं पहले बोलूं तो ऑब्जेक्टिव के बाद आपको टाइम मिला ना तो पहला ये क्वेश्चन उड़ा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साल भर की मेहनत ना इसी के ऊपर चलती है हमारी, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं। पर उसमें कौन से 5 क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे 10 भी नहीं दिए ना 15 दिए हुए, सिर्फ 5 दिए। आप ओरल स्टडी करो, पूरी स्टडी करो, बट उसमें से ज्यादा फोकस किसके ऊपर देना है आपको, ज्यादा जोर किसके ऊपर देना है, ये 5 क्वेश्चन जो सालों साल रिपीटेटिव आते हैं। बोर्ड एग्जाम के कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी जुलाई के उठाओ, मार्च के उठाओ या सितंबर के उठाओ और पिछले साल के भी उठाओ उनके, तो आपको यही 5 क्वेश्चन रिपीटेटिव बार बार मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे आईएमपी में सबसे वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो बोलते हैं वो है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विटी शेयर एंड इट्स फीचर। उसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने, बहुत अच्छा सॉर्टेड क्वेश्चन है, जितना भर सकते हो उतना भर लेना। मैं सच में बोलता हूं ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर लेना, पहला आपको मौका मिला ऑब्जेक्टिव के बाद ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना तो आपका आधे से ज्यादा कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। दूसरा बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर अ प्रेफरेंशियल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सो प्रेफरेंशियल के टाइप्स आपको पता रहने चाहिए, कौन से टाइप आते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ना। उसके अलावा रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये आपको पता है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। 8 पेयरिंग है पूरी, टोटल 8 की जोड़ी है, वो बेसिकली मतलब 4 की ऐसी जोड़ी है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए डायग्राम बनाओ, बहुत सही सॉर्टेड क्वेश्चन लगेगा। पहले डायग्राम बना के दिखाओ कि कौन से पेयरिंग है, उसके बाद एक एक करके मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन एक एक करके पेयरिंग में बताओ, है ना। क्यूमुलेटिव है तो नॉन क्यूमुलेटिव का बताओ, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, उसके बाद कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ऐसे पेयरिंग करके 8 पेयर बनानी आपको पूरी। उसके बाद और एक क्वेश्चन जो टाइप्स के ऊपर ही है, व्हाट इज अ डिबेंचर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये भी क्वेश्चन है, रजिस्टर, बेयरर डिबेंचर, ओके। उसके बाद कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये भी आप कर सकते हो। ये भी बहुत सॉर्टेड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, चार्ट ही बनाना है, टेबल बना लो पहले, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि आपको पॉइंट्स पहले पता रहने चाहिए, कौन से हेडिंग्स आते हैं उसमें। अब ये 3 क्वेश्चन में बोलूंगा सबसे ज्यादा फोकस करने बहुत सबको, इस पे ही ज्यादा लोड देना है, इस पे ही ज्यादा फोकस करना है। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो ये 3 क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 2 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 16 का आता है ना। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन भी कभी कभी ऑप्शनल में और में उसके लिए और जो आता है 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है, तो 2 और है, ये भी आप करके रख सकते हैं बैकअप के लिए, आपके सेफ्टी के लिए। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉटमेंट करने में क्या क्या प्रोविजंस है। उसके अलावा और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉर इश्यू ऑफ डेबेंचर, डेबेंचर इशू करने के टाइम पे क्या क्या प्रोविजन फॉलो की जाती है, ये भी क्वेश्चन आप 2 करके रख सकते हो। मैं बोलूंगा ये आपके और है ना, ये इसके लिए और ये आ सकते हैं, ये तीनों में से और में ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अच्छे से कर लेने, रट लो यार, मगअप कर लो, जैव करना है कर लो, बट मैं बोलूंगा ओरल रफली बराबर देखा जाए तो पूरी स्टडी आप अच्छे से कर लो, एंड देन उसके बाद ये 5 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस देना डायरेक्ट।